आइए जरा अपने बिहार पर नजर डालें। चलिए कुछ बात करें अपने घर की। बिहार बिहार एक समय था जब अपने बिहार को ज्ञान की धरती कहते थे, पर आज उसी बिहार को मजदूर की धरती और बिहार वासियों को मजदूर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम जागना ही नहीं चाहते। जो पर्दा हमारे आंखों पे परी है, उसे हम हटाना नहीं चाहते। आए दिन हम अपने आसपास कमियां देखते हैं, लेकिन उसे सुधारना या रोक लगाने के बदले हम उस कमी को अनदेखा कर दिया करते हैं। मन ही मन सोचते हैं, हमें क्या मतलब इन लफड़ों में, हम क्यों पड़े। पर हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि आज जिस कमी को हम अनदेखा कर रहे हैं, कल वो मेरे घर पर भी दस्तक दे सकती है। पहले के समय में लोग में एकता थी, पर आज वो चीज खत्म होते जा रही है। कुछ समय के लिए हम इन बातों को छोड़ते हैं। आज से कुछ समय पहले जब बिहार चुनाव हो रहा था, तब हमें अपने बिहार को सुधारने का एक मौका मिला था, पर हम लोगों ने क्या किया, फिर वही किया जो हमें नहीं करना था। हमने जो भी अभी तक सरकार रही बिहार में, जिस भी पार्टी की, हमने उनके शासनकाल को देखा, समझा, बदलाव भी देखी, पर एक नया पार्टी जब हमारे सामने आया, हमने मौका नहीं दिया, क्योंकि हमारे आंखों पर वही पुरानी पार्टी की छवि थी। एक मौका देकर देखते जो बात नई पार्टी ने की, वो अभी सबसे जरूरी है। बिहार में तब ही हो सके बिहार फिर वही पुरानी ज्ञान भूमि बन पाए शायद। हाँ, अभी तक की बात सुनकर आप सही समझ रहे हैं। हाँ, मैं वही नई पार्टी जन सुराज पार्टी की बात कर रहा हूँ। आइए जरा उनके बोले कुछ बातों पर गौर करते हैं। प्रशांत किशोर पीके ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी पार्टी जन सुराज के माध्यम से बिहार की दशा बदलने के लिए कई बड़ी और बुनियादी बातें सामने रखी हैं। उनका मुख्य फोकस इस बात पर रहा है कि बिहार को पारंपरिक राजनीति, जाति और धर्म से निकालकर विकास, शिक्षा और रोजगार के रास्ते पर लाया जाए। उनके मुख्य विजन और वादों को आप इन प्रमुख बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. शिक्षा व्यवस्था में सुधार, राइट टू एजुकेशन। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था है। उन्होंने वादा किया है कि बिहार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को विश्वस्तरीय बनाने में खर्च किया जाएगा।